क्या आप जानते हैं कि बच्चों का पालन पोषण कैसा होना चाहिए, बच्चों की पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? यस, आप एक टीचर हैं तो बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना चाहिए? तो टीचर अगर हम देखें तो वर्तमान जो शिक्षा है, जो प्रेजेंट की आपकी शिक्षा प्रणाली है, वो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है? वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि शिक्षा बालक के लिए बनी है, बालक शिक्षा के लिए नहीं बना। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की सर्वांगीण शक्तियों का विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो सबसे मैं बता दूं कि शिक्षा लर्निंग विदाउट वर्डन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लर्निंग विदाउट वर्डन, यानी शिक्षा लर्निंग विदाउट वर्डन होनी चाहिए। शिक्षा लर्निंग विदाउट वर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के का मतलब यहां पर क्या है? शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के लिए बोझ ना बने, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को बाधा ना बने, बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रुकावट ना बने। तो शिक्षा कैसी हो? शिक्षा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। शिक्षा कैसी हो? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। कैसी हो? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। और शिक्षा को अगर मैं बात करूं तो लर्निंग बाय डूइंग हो। कैसी हो? लर्निंग बाय डूइंग हो। शिक्षा कैसी हो? लर्निंग बाय डूइंग हो। शिक्षा करके सीखने पर आधारित हो। कैसी हो? जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी हो, करके सीखने पर आधारित हो, करके सीखने पर आधारित हो। हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चा शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ता है, जो इसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है, हम उससे एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं कि वो बड़ा होकर ये करेगा, बड़ा होकर ये करेगा। कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बड़ा होकर बड़ा बड़ा काम करेगा। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा पाल लेते हैं, जबकि हकीकत में देखा जाए तो बच्चों के सीखने के स्तर बदलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइनियर कर्व होता है जिसमें शिक्षा एक ही दिशा में एक तरीके से आगे बढ़ती है, और एक होता है शिक्षा कैसी होती है? शुरुआत में बहुत अच्छी शिक्षा का स्तर होता है, धीरे धीरे गिरता जाता है, इसे कहते हैं। और शिक्षा का स्तर शुरुआत में बहुत कमजोर होता है, बाद में उठता चला जाता है। तो इस तरीके की भी शिक्षा होती है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा इस तरीके से भी होती है कि शिक्षा में कभी सीखने की दर बढ़ती है तो कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो शिक्षा का बार बार रूप बदलता रहता है, शिक्षा का बार बार स्तर बदलता रहता है। तो सीखना कैसे होना चाहिए? तो सीखने सिखाना लर्निंग बाय कैसा होना चाहिए? डूइंग होना चाहिए। शिक्षा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए। मोटी मोटी किताबें और मोटे मोटे बस्ते शिक्षा की असफलता का प्रतीक होते हैं। तो शिक्षा, शुरुआती जो शिक्षा हो वो खेल खेल में शिक्षा हो। मारिया मोंटेसरी कहती है कि कोई भी बच्चा मंदबुद्धि नहीं होता। मंदबुद्धता तो ये दर्शाती है कि उसकी ज्ञानेंद्रियों को या उसकी कर्मेंद्रियों को उचित रूप से प्रशिक्षण नहीं मिला। मतलब अगर बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जाए तो कोई भी बच्चा मंदबुद्धि नहीं रहता, कोई भी बच्चा मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, अगर उसको सही तरीके से सिखाया जाए तब। तो इसका मतलब होता है सीखने सिखाने के जो स्तर हैं वो तय करते हैं कि बच्चों के अंदर कैसे स्कीमास डेवलप होते हैं। स्कीमा मतलब होते हैं बच्चों के दिमाग में बनने वाली धारणाएं। स्कीमा मीन्स होते हैं बच्चों के दिमाग में बनने वाली नन्ही धारणाएं। जैसे उनके दिमाग में हम बहुत सारी धारणाएं बना देते हैं। जैसे हाथी होता है, हाथी, हाथी को बचपन से ही सांकर या रस्सी से बांधा जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके पैर में केवल सांकर बिधा दो, वो एक जगह खड़ा रहता है, उसे लगता है मैं बंधा हूं। जबकि हाथी में इतना सामर्थ्य होता है कि एक झटके में वो पेड़ को उखाड़ सकता है, लेकिन वो अपने दिमाग में बने स्कीमा के कारण से एक रस्सी से भी बंध जाता है। इसी प्रकार से हम बच्चों को उनको लिमिटेशंस में बांध देते हैं। हम बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी पोटेंशियल के अनुसार डेवलप होने का अवसर नहीं देते हैं। हम बच्चों को शिक्षा के बोझ तले ढक देते हैं। हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम के तरह ढक देते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस तरीके की शिक्षा जैसा हो जैसे इंडिया में शिक्षा दी जाती है। इंडिया में शिक्षा और विदेशों में शिक्षा में बहुत अंतर है। चीन हो या जापान हो, जो टेक्नोलॉजी में एक एक नंबर पर देश हैं, शानदार देश हैं, वो अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं। हम बच्चों को सिखाते सब कुछ हिंदी में है और पढ़ाते इंग्लिश मीडियम में है। मीडियम में क्यों पढ़ाया जाए जब हमारे दिमाग में हमेशा इंग्लिश नहीं चलती, हमारे दिमाग में हमेशा इंग्लिश में थॉट नहीं आते, तो बेवजह बच्चों को अंग्रेज क्यों बनाना है? हमारे कुछ बुद्धिजीवी पागल टाइप के लोग कहते हैं कि
इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो वो ऐसा कर लेगा, विदेशों में चला जाएगा। भाई साहब, जिन देशों में इंग्लिश नहीं होती, चीन में इंग्लिश नहीं बोली जाती, जापान में इंग्लिश नहीं बोली जाती, रूस में इंग्लिश नहीं बोली जाती, क्या वो देश किसी से पीछे हैं? नहीं है। तो हर देश अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन हमारे दिमाग में आज तक गुलामी नहीं गई। और हम, तभी तो गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई विदेशी भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो अपने जीवन के 6 से 7 वर्ष गवा देता है। उसको शिक्षा हमेशा अपनी भाषा में लेनी चाहिए। तो शुरुआती शिक्षा जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, वो बेस होता है, बुनियाद होता है बच्चे की। कहते हैं बच्चा जो कुछ भी बनता है वो 4-5 वर्ष में बन जाता है। फ्राइड कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी बनता है 4-5 वर्ष में बन जाता है। वास्तव में उसकी बुनियादी ईयर वही होते हैं, बुनियादी ईयर वही होते हैं। जैसे एक मकान के नींव का जो रोल होता है मकान में, उसी प्रकार से बालक के शुरुआती वर्ष उसके जीवन का नींव होते हैं। जैसे स्ट्रैंग कहते हैं कि बालक प्रारंभिक 3 वर्ष में अपने भविष्य के जीवन का बुनियाद बनाता है या नींव डालता है। ऐसे ही कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे टेबुला रोसा यानी कोरे कागज, एक खाली स्लेट के समान होते हैं। उन्हें कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी सिखाया जा सकता है। जैसे आपने देखा कि एक माता जी जो थी डॉक्टर बनना चाहती थी, बायोलॉजी से थी, और पिताजी बनना चाहते थे इंजीनियर। अब क्या हुआ कि माताजी और पिताजी दोनों ने विवाह कर लिया, और ना कोई इंजीनियर बना ना कोई डॉक्टर। अब बच्चे को बनाना चाहता है, एक इंजीनियर बनाना चाहता है, एक डॉक्टर बनाना चाहता है। बच्चा केवल टेंशन का तबला बनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि बच्चे को जो बनना था नेचुरली, उसमें जो क्षमताएं थी वो तो आपने उन्हें विकसित होनी नहीं दी, उसके ऊपर अपने विचार थोप दिए। उसको बनना था आईएएस और तुम बना रहे हो उसे डॉक्टर, तो डेफिनेटली वो नहीं बन पाएगा। हर जीव में, हर इंसान में हर क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे पक्षी में उड़ने की क्षमता, मनुष्य में सोचने की क्षमता, घोड़े में दौड़ने की क्षमता, पक्षियों में उड़ने की क्षमता, कुदरत ने उन्हें ऐसे बनाया है, सबको अलग अलग बनाया है। कोई दो जुड़वा जोड़ी बच्चे भी एक समान नहीं होते। न्यूमैन फ्रीमैन हॉल्जिंगर ने कहा है कि अगर कोई दिखने में एक जैसे हैं, मतलब ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तब भी वो एक समान नहीं होते, उनमें बहुत सारी अंतर डिफरेंसेस पाई जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके की जानकारी को, इसी तरीके के कंटेंट को पाने के लिए अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।